what is going to happen in today's video? मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? Just please from here. Let's stand up. You were going to say something? Yes. Good morning, sir. I am Mr. Krishna from Polytechnic class. Sir, उसमें एक्टिविटी झंडा लेकर रखा था, तो छोटा वाले कॉलेज तो फर्स्ट कोशिश कर रहा था, कूद रहा था, मैं उसको सीखा था, फिर वो दुकानदार था, वो आया, उसने झंडा छोड़ा। It means he found that there is something wrong. छोटा बच्चा है, उसको दिख रहा है कि कुछ गलत है, वो अपने लेवल से उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। Although he is not able to do the things. समझ रहे हो ना? इसी के लिए जो हमारा टॉपिक आज का वो पैट्रियोटिज्म। सुना है आपने क्या होता है ये? पैट्रियोटिज्म। आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा तेजी से इस पे लोग बातें करते हैं, बहुत बोलते हैं, मगर सिर्फ बोलने के लिए, उनके काम करने के लिए कुछ नहीं बोलते। सच्चाई नहीं है। आज मैं जो बोलूँगा शायद मेरा टेकटॉक, मेरा जो प्रेजेंटेशन है किसी को कड़वा भी लग सकता है, क्योंकि आजकल का सिनेरियो ऐसा चल ही रहा है। ठीक है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैट्रियोटिज्म क्या होता है? व्हाट इज अ पैट्रियोटिज्म? बहुत लोग बोलेंगे कि देशभक्ति है, ऐसा है, वैसा है, तो ओके आई नो, बट अगर सही डेफिनेशन इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, सो व्हाट यू विल आंसर? एनीवन प्लीज? देशभक्ति की परिभाषा क्या है? कोई बताएगा? यस प्लीज। देश के लिए कुछ करने का जुनून, देश के लिए कुछ करने का जुनून। क्या कर सकते हैं? करने का क्या है? यहाँ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर क्या करना है स्पेसिफिक? जैसे कुछ वीडियो में दिखाया गया था, एक छोटा सा बच्चा होता है, वह झंडे को देखता है कि उसमें कुछ गड़बड़ होता है, और वह छोटा है, वह उसे ढूंढकर उसे पाने की कोशिश करता है सही करने की, लेकिन फिर भी उसमें एक जुनून है देश के लिए, क्योंकि उसे पता है हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, झंडा है। इस वजह से उसमें एक जुनून था कि हाँ ये हमारा देश का है झंडा, इसलिए उसे छोटे होने के बावजूद भी उसे पाने की कोशिश कर रहा है। Okay, I got it. Suppose this is the road. I am going from here, and एकदम से यहाँ पर बीच में कोई ऐसी चीज आ गई जिससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई सा ऑब्स्टिकल है, पत्थर है, या कुछ और चीज है, हमें पता है कि इससे किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर हमने इस कुर्सी को या इस पत्थर को या इस ऑब्जेक्ट को उठा करके अगर किनारे कहीं पर रख दिया, तो क्या ये देशभक्ति नहीं है? सिर्फ देशभक्ति का एक ही चीज है, कोई आदमी आर्मी में भर्ती होकर के जाकर के बॉर्डर पे गोली खाए तो ही उसको देशभक्त कहेंगे? ऐसा है? देशभक्ति का मतलब ये है कि हमारे देश में जो भी बुरी चीज है, अगर उस बुरी चीज को हम रोकने में सक्षम हैं, if I am able to stop the things which is going to happen in our country which is not good or which is wrong, so that is also a patriotism. Is it okay or not? Is it okay or not? समझ रहे हो? So let's have a definition of the patriotism. Patriotism or national pride is the ideology of love and devotion to the homeland. जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा घर है, उसी को हम जाहिर होमलैंड कहेंगे। उस घर से हमारा लगाव, उस जगह से हमारा लगाव और उस जगह पे होने वाली चीजों से हमारा लगाव ही देशभक्ति कहलाता है। उसी भाषा में देखें तो patriotism is a love for your country and loyalty towards it. समझ? ये डेफिनेशन है। बहुत सारी चीजें बातें करने के लिए आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मुझे दुख होता है कभी कभी, बिकॉज आई बिलोंग्स टू द सेम कम्युनिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा देशभक्ति की लोग सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं। अभी आज से 4 दिन पहले की बात है, ये तिलवारा घाट में जो एक्सीडेंट हुआ, जो भी
इंसिडेंट हुआ, पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? दशहरे पर्व के ऊपर कुछ लोगों ने किसी का कहना है कि हमको वो दशहरा लेकर जा रहे थे तो हमको जाने नहीं दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर पथराव कर दिया, हमारे ऊपर एक्शन ले लिया, हमको ऐसा किया वैसा किया। उसके बाद जवाब में वहाँ से कुछ आया। तो अगर यही चीज़ अगर हम देशभक्ति के लिए कहेंगे तो क्या गलत होगा या सही होगा? सही होगा या नहीं होगा? अगर यहीं पर अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग होते या मुस्लिम होते या जैन होते या कोई और होते तो अभी सवाल हो जाता है कि दे आर नॉट देशभक्त, दे आर द टेररिस्ट। इज इट ओके और नॉट? ये कड़वी बात है मगर सच्ची बात है। देशभक्ति किसी के दिल में कुछ, मुझे याद है 15 अगस्त का वो दिन था, फादर थॉमस को झंडा फहराने के लिए कहा गया तो फादर थॉमस ने बहुत अच्छी बात कही थी। फादर थॉमस ने बात कही थी कि एक साल में 2 बार, 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी के दिन हम खड़े होकर के किसी को सैल्यूट कर ले इस तरीके से, और उसके बाद बाकी 364 दिन या 363 दिन जो भी दिन है उस दिन हम मन ही मन अपने यहाँ इस तरीके से बोलते हैं कि कहाँ पैदा हो गए, ना तो यहाँ पे रोजगार है, ना कुछ है, ना हमारे माता पिता का कोई देखभाल करता है, या बहुत सारी चीज़ें। और बाकी सिर्फ 2 दिन 15 अगस्त को पढ़ा के 1 घंटा के लिए राष्ट्रगान गा करके चले गए। उसके बाद कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। तो यही देशभक्ति है। अगर मान लीजिए आपने उस दिन झंडा नहीं फहराया, आपने राष्ट्रगान नहीं गाया, तो क्या आप देशभक्त नहीं? आपके मम्मी पापा के 4-5 बेटे हैं, आपके पापा ने बोल दिया कि मेरा जो सबसे अच्छा बेटा है या मेरा जो बेटा है वो मुझे ला करके पैसे कमा करके देगा वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो 3 है वो माँ की बेटी नहीं है। समझ लो ना, अंदर से माँ ऐसे बोल देती है कि यार थोड़ा सा हम अपने आप को बेटे को ऐसा चाहते कि मेरा बेटा कुछ करे मेरे लिए। अगर उसके बाद भी नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि माँ उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ ले। ठीक है, इन द सेम वे I also want to say that if anybody is not going to do anything which is in the favor of country, समझ रहे हो, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देशभक्त नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो नहीं कर रहा है उसके साथ ही साथ वो काम कर रहा है तो हमारे देश में नहीं करना चाहिए, जो गलत है, कानून की नज़र में भी गलत है, हमारी और भी चीज़ों में नज़रिए में गलत है। हर तरीके से अगर गलत है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये देशभक्ति नहीं है बल्कि उल्टा आतंक पालन करना। समझ रहे मेरी बात? तो ये है, तो ऐसी बहुत सारे काम हैं जो हमारे को करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हम क्या क्या कर सकते हैं जो हमारे देशभक्ति के अंदर में आएंगी और उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई ये देशभक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री जो हम करें और हम ये कहें कि हाँ भाई ये भी एक देशभक्ति के अंडर में होने वाले काम है। जैसे सबसे पहला काम क्या है? लव टुवर्ड्स कंट्री। आप अपने देश के प्रति प्रेम रखिए। अब प्रेम रखने का मतलब क्या है कि किसी आदमी को वंदे मातरम नहीं गाना है तो आप हम जबरन उससे कमाएं कि नहीं गाओ नहीं गाओ नहीं गाओ, उसके बाद जब वो ना गाए तो हम कहेंगे कि देखो ये आतंकवादी देशद्रोही। सच्चाई नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि उस कंट्री के होने वाले काम में वो आदमी शरीक नहीं है, शामिल नहीं है, मगर उसके बाद वो ऐसा कोई काम भी नहीं कर रहा है जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि यू आर देशद्रोही। समझ रहे? आज के ज़माने में ये आम बच्चा हर घर में, हर दूसरे हर तीसरे घर में बच्चा कहने तैयार है कि यार वो तो देशद्रोही है, वो तो देशद्रोही है। जब खुद के घर में पता करो तुम्हारी पढ़ा यहाँ से वहाँ गुजर रहा है, मैं बता रहा हूँ वो चीज़ मैंने देखी है। मैं 50 बार गोहलपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या जगह गौरव, रास्ते में 50 बार मैं दिन भर में अगर मतलब अब तक 50 बार आया होगा तो 50 बार में कम से कम 30 बार ऐसा होगा कि कोई आदमी इस तरीके से हाथ दे रहा है कि रुको मुझे कहीं तक छोड़ दो, कहीं तक छोड़ दो। मैंने खुद महसूस किया है, मैंने जिस आदमी को छोड़ा है उस आदमी से पहली बार बोलिए कि भाई आप बहुत देर से खड़े होकर हाथ दे रहे हैं, किसी ने रोका क्यों नहीं? आप क्या भैया क्या करना, आप अच्छे इंसान को आप रोक दिए तो आप हमको छोड़ दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बात आदमी डरता है कि यार मैं उसको छोड़ूं कि ना छोड़ूं। हो सकता है किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं कि कोई आदमी डाकू है या चोर है या कुछ है,
हो सकता है आपने उसको बैठा था पीछे से वो कट्टा लगा दे, समझ रहे हो ना? आपकी वहीं पर मौत हो जाए और आप डर जाओ, मतलब आप फौत हो जाओ, आप सोचोगे यार कहीं ऐसा तो डाकू हो, हमारा मोबाइल चोरी कर ले, हमारा पर्स निकाल लिया, हमारे बैग में कोई सामान रखा वो निकाल के छीन के ले जाए, हो सकता है, मुमकिन है, इसलिए ये आदमी उसको नहीं देता। मगर ये तो बात की बात है यार, मौत आना और नहीं आना आदमी के बस की बात नहीं है, ठीक है? मौत आना है तो आएगी, नहीं आना है तो नहीं आएगी। अगर किसी की मौत है तो एक आदमी उसके लिए एक कारण बनता है और कुछ नहीं। वाकई में अगर आपकी मौत है, आपको मरना है, तो सिर्फ खुदा ही है वो जो आपको मौत दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर आपकी मौत है तो पहली बात छोड़ दो कि वो मुझे मारेगा, मैं मर जाऊंगा, चोरी कर लेगा, ये कर लेगा, उसके हक में जो है खुदा ने, ऐसा कई बार फादर ने कहा है कि अगर आप एक बार पैदा हो गए हो तो अब अपनी रोजी रोटी के बारे में आप सोचना छोड़ दो, क्योंकि जिसने पैदा किया है उसने आपसे पैदा करने से पहले आपकी रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया है। आपसे वो मेहनत कीजिए मत, आप अपने लिए ढूंढिए कि आपका रास्ता कहाँ है, आप उस रास्ते पर निकल जाइए। रोजी रोटी आपको देने वाला ऊपर वाला है, वो शाम को आपको सुला देगा, भूखा नहीं सुलाएगा, खिला के सुलाएगा। एक चिड़िया है, एक कौवा है, एक कबूतर है, इतने सारे पक्षी हैं, क्या वो काम करते हैं? इवन आफ्टर दैट, और रात में सोते हैं तो उनका दाना, उनके हिस्से का दाना मिल जाता है, खा लेते हैं, ऐसा ही है ना? तो ये तो हम छोड़ देंगे यार, वो हमको मार देगा, मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो। मैंने उससे पूछा कि यार आपको लोग मतलब इस तरीके से क्यों, आप बहुत देर से खड़े होकर हाथ दे रहे थे, किसी ने रोका? बोलता भैया मैं क्या बताऊं, मैंने कहा पहली वजह तो ये है लोगों के चेहरे पे दिखा नहीं कि तुम्हें आदमी क्या है, बराबर ना? चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी भी हो सकता है। आदत हो उसके हाथ में बिल्कुल भी डर ना हो, किसी को इस तरीके से चाकू से पीछे काट दे, कुछ भी कर दे किसी आदमी। तो मैंने कहा मैंने इसलिए रोक दिया कि मैं मौत से नहीं डरता, समझ लो, मौत से नहीं डरता। क्यों? मुझे मालूम है, मैंने बहुत करीब से देखा है मौत को, बहुत करीब से देखा है। मौत अगर आनी है तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई हाथ नहीं है, वो आदमी सिर्फ सबब बनेगा, एक कारण बनेगा, एक वजह बनेगा, बस। तो मैंने उससे पूछा यार एक बात बताओ, मैंने आपको लिफ्ट क्यों दे दिया? उसने बोला आप नहीं खा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरा दिल बड़ा है, मेरा दिल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मैं एक से ज्यादा कई सारी चीजों पर यकीन रखता हूँ। आप हो सकता है सिर्फ यही सोचते हो यार ये आदमी को अगर मान लीजिए मैं यहाँ से वहाँ छोड़ दूंगा तो रास्ते में मुझे मार देगा, नहीं मारा तब आपने आदमी को, हो सकता है वो आप वहाँ पर खड़ा हो, उसकी बहन या उसका कोई भाई या उसकी माँ या उसके पापा किसी जगह पर भर्ती हो, किसी अस्पताल में भर्ती हो, उसको कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया हो, उसके किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया हो, उसके पास इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है, उसके पास पैसे ना हो जाने के लिए हो सकता है ना? हमने क्या किया, हमने उनको वहाँ छोड़ने की बजाय अपना रास्ता किनारे करके चुपचाप होकर अपना काम निकाल लिया। ऊपर क्या लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप की जो थी वो हमने पूरी नहीं की ना, तो अगली आदमी देशभक्त बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैंने सुना है कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा इस बात का संकेत वो बच्चा अपने पाले क्या बोलते झूला को पालने में ही दे देता है कि मैं क्या बनूंगा बड़े होकर के। अगर वो बच्चा बड़े होकर के कुछ ऐसा इनोवेटिव और क्रिएटिविटी होगा तो वो झूले में ही समझ में आएगा बच्चा किस तरीके से। कभी-कभी माँ बाप बोलते हैं कि तुम्हारी हरकतें अच्छी समझ में नहीं आती, समझ रहे ना? या कभी बोलते हैं बेटा तुम्हारे को देख लगता है कि तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे माँ बाप को जो भी लगता है वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसा देख लिया होगा जिससे वो ये कह रहे हैं कि यार आप अच्छे इंसान नहीं हो या आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे। इसी तरीके से किसी आदमी के देशभक्ति या किसी आदमी के देशद्रोही होने का जो सबब है ना, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें दिख करके आता है कि कौन आदमी अपने देश के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल है। और छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी, यहाँ से लेकर के वहाँ तक छोड़ने की मिसाल, रानीताल से लेकर के दमोनागा या रानीताल से लेकर के रद्दी चौकी के बीच में कम से कम 4 से 5 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो चेरीताल वाली जगह है, SBI बैंक वहाँ पर है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ, गाड़ी लेकर गुजरा तो एक आदमी रोक रहा है कि भाई रुकिए मुझे जाना है। मैं खड़ा होने का देखता हूँ ये क्या है, मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, 2 आदमी निकले चले गए, 2 आदमी निकले चले गए, एक आदमी आया चला गया, हाथ दे रहा है, वो देख रहा है कि वो आदमी हाथ दे रहा है। उसके बाद उस आदमी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो आदमी बढ़ करके आगे
जाकर को बोल दिया कहाँ जाना है, बैठे मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा 5-10 मिनट थोड़ा सा देख रहा का देखो तो दर्द हो रहा है अंदर से, क्या उस आदमी को ज़रूरत हो सकती है, उस आदमी को ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो सकता है, उसके बाद वो अपनी जगह पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो मैं बहुत देखते मैंने ये देखा कि एक आदमी जो टोपी लगाया हुआ है और एक आदमी गाड़ी रखा हुआ आकर के रोकता है, कहाँ जाना है, कहीं यहीं जाना है, छोड़ देता हूँ। झूठ कम बोलता हूँ मगर ये सच्चाई बोलता हूँ। मैंने अगर 10 लोग वहाँ पे बिना टोपी वाले थे तो एक आदमी टोपी वाला रुकता कहता है कि आगे छोड़ देता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये वही कम्युनिटी जिसको आज मुँह उठा करके बोलते हैं कि यार ये सर्टिफिकेट ले लो अपने देश के लिए। समझ लो, कहने का मतलब मेरा, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। आप एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यार देशद्रोही या देशभक्त होने का सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। ठीक है, हो सकता है यार ऐसी कोई इसका सर्टिफिकेट जो उसको करने से मना करता हो, हर किसी को नहीं मालूम। हमारी शरीयत मजहब इस्लाम जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, उसमें ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमको परहेज़ करना होता है, जिससे हमको जो काम हमें नहीं करना है, अगर वो काम हमने कर दिया तो हमारी जो मजहब इस्लाम है उससे हमारे को हो सकता है गुनाह हो जाए, क्योंकि मजहब इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ तौहीद है, तौहीद से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वजह यही बताती है कि हमने वंदे मातरम नहीं कहा। वंदे मातरम नहीं कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने देशद्रोही कर दिया, कि हमने ऐसा कोई काम करते जिससे हमारी देशभक्ति के सवालिया निशान लग जाए, मगर हमने ऐसा कोई काम किया जिससे किसी को तकलीफ हो। हमने सिर्फ देशभक्ति का गाना नहीं गाया, हमने राष्ट्रगान नहीं गाया, हमने ये नहीं गाया, हमने वो नहीं गाया, बस इसके अलावा कुछ और किया। हमने किसी को चाकू मार दिया, किसी प्रधानमंत्री को जाकर गोली मार दी, या हमने जाकर के बोल दिया कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों का सपोर्ट करता हूँ, ऐसा बोला कि मैं, या किसी ऐसे लोगों ने कहा जो अगर ऐसा बोले ना तो फिर वहाँ पे सवाल उठता है कि यार ये क्या है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। दूसरा ये है लव टुवर्ड्स योर जॉब। आपको जो भी काम दिया गया है, आप उस काम के लिए प्रेम रखते हैं या नहीं रखते हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप किसी संस्था में काम करते हैं, आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, उस फैक्ट्री में होने वाली चीज़ों से आपको अगर मोहब्बत है तो वो मोहब्बत आपको इजहार करने की ज़रूरत नहीं, वो मोहब्बत निकल के अंदर से आएगी। समझ रहे हो, ये हम यहाँ पे बोलते हैं कि इजहार नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो मोहब्बत नहीं करता। बराबर, एक माँ अपने बेटे को कभी कभी गलती पड़ती है तो माँ उसको 2 चांटे लगा भी देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करती। बात अलग है कि इजहार नहीं कर रही, और वहाँ पे कभी कभी गलती हो जाने की वजह से इजहार करने का जो मौका है, इजहार करने का जो तरीका है, वो कभी कभी उल्टा हो जाता है। और बेटे ने गलती की, माँ ने बोला वाला काम किया, उसके बाद ऐसा काम करेगा क्या, अब मत करें। समझ रहे हो ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रहा है। और कहीं से किसी को लगना नहीं चाहिए कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। माने मार दिया, हमने क्या मार दिया, लगता है तो किसी प्यार है। अब ये चलो आधा घंटा 1 घंटा बाद दूसरा शांत हो जाएगा, 3 घंटा कहाँ लगेगा ताकि इस तरीके से माँ करती है। फिर बोलती बेटा जब मैं मना करता हूँ कोई काम नहीं कर सकती, उसके बाद कोई काम करता है तो वो झूठ होता है। और मैं चाहती हूँ कि वो काम ना करे, वरना तेरी गलती ऐसे लोगों में शामिल हो जाएगी जो लड़के अपने माँ बाप के आज्ञाकार नहीं है। ऐसे ही होता है ना, तो माँ उसको सिखाती है कि ऐसा काम मत करो। तो मेरा ये कहना है कि अगर माँ जिसको मार दिया तो क्या मैं माँ को बोलूँ कि माँ तो अपनी बेटी से प्यार नहीं करती, कहेंगे क्या, या सुनो नहीं कहेंगे। इसी तरीके से कोई काम अगर हम नहीं कर रहे हैं या हम उसका इजहार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी देशभक्ति या हमारी पेट्रियटिज्म के सवाल नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है लव टू सिटीजंस ऑफ अवर कंट्री। हम हमारे भारत के लोगों से या हम हमारे देश के लोगों से मोहब्बत करें, प्रेम करें उनके साथ। आज ऐसा है, आज ऐसा है 30% करें, 70% सर्टिफिकेट घूम रहा है, बिल्कुल सच्चाई। 30% ही आदमी के लोगों अंदर ये बचा हुआ है कि यार हम एक दूसरे के भारत के लोग हैं, अगरचे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, मगर उसके बाद भी हम सब लोग क्या हैं, भारतीय हैं। और ये भारतीयपन लोगों को कहाँ पर जाकर के मैं आपको बताऊँ। आपको मोहल्ले का एक ऐसा आदमी है जिसने आपकी बात, जिससे आप कभी बात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई, आपने उसको देखा कि तो हमारे मोहल्ले में या हमारे कॉलेज में रहता है, आप क्या करें, आप किसी चले ऐसी जगह चले गए जहाँ पर
कोई भी नहीं है आपकी पहचान का, और इत्तेफाक से वो आदमी आपको वहाँ पर मिल गए। अब बताओ कि आलम होगा उस आदमी से जिससे आपने 20-25 साल तक देखा, कभी बात नहीं किया, कभी नाम भी नहीं जाना कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, उसको आपने ऐसी जगह से, मान लीजिए जबलपुर का वो बनता है, बेंगलोर में जाकर के आदमी रहने लगा, काम करने लगा, 25 साल के बाद आदमी को मालूम पड़ा कि यार ये तो वही आदमी जो हमारे मोहल्ले के सामने कई बार बचपन से मैं इसको देख रहा हूँ, आप इसको मिलने की कोशिश करो, करोगे ना? करोगे? पूछोगे अरे यार तुम भी यहाँ अरे हाँ मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया था, तो बोले मैं भी काम करने के लिए आया था। अच्छा चलो बढ़िया, क्या नाम है तुम्हारा? फलाना मेरा फलाना। इस तरीके से बात होते होते अब तो लोगों की दोस्ती हो जाएगी। हो सकता है वो आदमी अलग रह रहा हो, आदमी अलग रह रहा हो, तो क्यों ना एक साथ रहे ना, अपन एक ही बस्ती के लोग हैं, एक ही मोहल्ले के लोग हैं, एक ही शहर के लोग साथ में रहे ना, ऐसा होगा ना। उसके बाद ये होगा कि यार साल भर के बाद वो आदमी साथ में रहने लगे, आना जाना। मगर वही आदमी जब शुरू से लेकर के 25 साल तक उसी बस्ती में था, तो कभी उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई। समझ रहे हो? यही होता है कि एक आदमी किसी देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर काम करता है, दूसरे देश में काम करता है, और काम करने के बाद वहाँ पर उसको उसी का देश का आदमी मिलता है। वहाँ पे हमारे सारे लोग हमारे भारत के नहीं है, हमारे भाई नहीं है, भारतीय भाई से बोलते हैं। समझ रहे हो? तो वहाँ पे हमको वो आदमी मिला, तो हमको लगा कि ये तो भारतीय है यार। इसके बाद हमसे मिलने को सीधा अपने, उसके बाद ये देखते हैं कि वो गुजरात का है कि बिहार का है। समझ रहे हो? और उसके बाद आनंद ये है कि जब हम खुद के घर में रहेंगे तो उस आदमी से बात नहीं करेंगे, खुद के देश में रहेंगे, गुजरात में रहेंगे, बिहारी को भगाएंगे, यूपी के लोगों को भगाएंगे। समझ रहे हो? बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात। गुजरात में भी जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वहाँ के जो भी उत्तर प्रदेश के लोग थे, या जो भी मध्य प्रदेश के लोग थे, या जो भी बिहार के लोग थे, सिर्फ एक छोटी सी घटना हो जाने की वजह से उन्होंने कहा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी, उसके बाद पूरी मछली उठा के मार के बाहर कर दिया। ऐसा उनका कहना है। मानता हूँ कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, मगर अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप उस मछली को बस ढूंढो जो गंदा करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बस निकालो, बाकी सारे मत निकालो। आप नहीं करो, आपके पास सब कुछ है, आप देखिए कौन है उस आदमी को, पर्टिकुलर उस आदमी को ही सजा दो, उस आदमी को आप बताओ कि यार ये गलत है, हमको उठा करके बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारा सवाल निशान होता है, हमारी जिम्मेदारी, और हमारी जिम्मेदारी को इसमें से एक है। क्या वो आदमी हमारे भारत का नागरिक नहीं था जो बिहार में रहता था? जो आदमी यूपी में रहता था हमारे भारत का नागरिक नहीं था? गुजरात में रहने वाले हमारे भारत का नागरिक नहीं है? अगर भारत में रहने वाला गुजरात का आदमी बिहार में रहने वाले आदमी से अगर मान लीजिए नफरत करने लगा, तो क्या ये इस थर्ड कैटेगरी के अंदर में नहीं आएगा? और अगर थर्ड कैटेगरी के अंदर में नहीं आएगा तो फिर वो आदमी क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? उसके बाद मैं सर्टिफिकेट ले ले रहा हूँ। हो सकता है उसकी पर्सनल कोई बात, किसी की बहन को, किसी की माँ को, किसी की, इसको अगर कोई आदमी अगर गलत निगाह से देखेगा, जाहिर है हमारा भी झूठ बोलेगा, उसने किया, मगर इसका मतलब ये नहीं उसके चक्कर में सबको पीस डाला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो तो नहीं तो मैं क्या बता रहा था, तो वो आदमी चला गया बाहर, वहां पर जाकर तो इम्पोर्टेंट समझ में आया कि ये आदमी भारत का रहने वाला है, ये आदमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और मैं बेंगलोर का या कर्नाटक का रहने वाला हूँ। उसके बाद वहाँ पर जाकर की दोस्ती हो गई, सामने रहने लगे, सब कुछ हो गया। कहने का मतलब यह है कि हमारे को हमारे आदमी की वैल्यू तब पता चलती है जब हम अपने लोगों से दूर जाते हैं, और कहीं दूर जाने के बाद हमको एक हल्का सा संकेत मिलता है कि ये हमारे जान पहचान का आदमी हो सकता है। उसको हम हमारी भाषा में कहेंगे डूबते को तिनके का सहारा। हालांकि डूब नहीं रहा है, डूब नहीं रहा, वहाँ पे सारे लोग उसकी जान पहचान के नहीं है, तो वहाँ पर उसको क्या लगता है कि बहुत अनजानापन महसूस हो रहा है। तो अनजाने पर वो डूबा जा रहा है, उसको एक झलक दिखाई दी कि हम जान पहचान का हो सकता है कि मैं इसे दोस्ती बढ़ाऊँ, ये हमारे साथ आएगा, हमारा अनजानापन दूर हो जाएगा, मेरे साथ रहेगा, हमारे का एक सपोर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ भी हमारी इस कैटेगरी के अंदर में है कि जिसको हम देशभक्ति कहते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इसका कहने का मतलब ये देशभक्ति का क्या एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत, एक ही रास्ता है? इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक माँ के अपने बेटे को मार देने की वजह से मैं माँ से ये नहीं कह सकता कि माँ आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते हो या मोहब्बत नहीं करते, ऐसा है नहीं
नहीं रह सकते। ये एक ही रास्ता है, हमको और भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या माँ ने अपने बेटे को मारा तो उसकी वजह क्या है? बहुत सारी बातें हैं देखेंगे, मगर मैं सब कुछ यहाँ पर बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरा वक्त भी नहीं है मेरे पास, समझ रहे हो? तो हमको सब कुछ एक ही पहलू से नहीं सोचना होता है, बहुत सारा पहलू देखना होता है हमको कि यार इसने माँ ने अगर अपने बेटे को मारा है तो उसकी वजह क्या थी और इसका कारण क्या है, समझ रहे मेरी बात? उसी तरीके से अगर बहुत सारी चीज है, जैसे हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत में रहने की वजह से अगर मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि यार हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो देश के हित के लिए अच्छा है, देश के हित में हो, तो मैं कहूँगा कि यार ये आदमी गलत काम कर रहा है। आप लोग पहले देखिए, वो आदमी गलत काम कर रहा है या सही काम तो नहीं कर रहा है। हमने अभी एक चीज भी देखा, कौन सा भी देखा कि वो सही काम नहीं कर रहा है, दूसरा पहले नहीं देखा कि वो गलत काम भी तो नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? हमने एक ही पहलू देखा, वही है यार, हमने एक ही पहलू देखा कि वो राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान नहीं गा रहा है, तो हमने बोल दिया कि भाई ये आदमी के ऊपर हमको शक है। दूसरा पहलू उठा कर देखो, क्या वो सही काम गलत काम कर रहा है, क्या हमारे पास गलत काम भी तो नहीं कर रहा है, तो फिर हम अपनी फिर देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपने पास नहीं रखेंगे या छुपा के रखेंगे, जो भी है जैसा भी आप समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो ये कहना चाहता हूँ, बड़ी दुख महसूस आज मैं जो भी हमारे, अगर मैं आपके सामने अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे बहुत दुख होता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अगर मैं बात करता हूँ किसी भारत को एक रहवासी को, वो जो गुजरात में रहता है और बिहार में रहने वाला है, उसको अगर वहाँ से उठा करके भगा दिया जाता है तो मुझे दुख होता है कि क्यों भगाया जाए, कि एक आदमी अगर अपने ही देश में नहीं रह सकता तो फिर वो कहाँ पर जाकर रहेगा? पाकिस्तान में जाकर रहेगा। भारत में रहने वाला, बिहार में रहने वाला, यूपी में रहने वाला भी आदमी भारतीय है, उसको पूरा हक है कि वो गुजरात में या गुजरात के किसी कोने में या गुजरात के किसी कोने में किसी गस्ती बस्ती में आराम से रहे, सुकून से रहे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस बात की ऐसा नहीं है, ये सवाल निशान होता है इसके ऊपर जो आगे बोले क्या ये देशभक्त है या देशद्रोही है, समझ रहे मेरी बात? और अंदर की बात कह रहा हूँ, हो सकता है किसी लोगों को समझ नहीं आए, ऐसा ही मेरी बात होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, एक बच्चा अपने हाथ में झंडा लिए खड़ा है, तो हमने झंडा इस तरीके से उठा लिया और उठाने के बाद हमने यहाँ पर ले दिया और कहानी दिखाने के लिए, दिखावे भी मत चाहिए, दिखावे भी मत चाहिए। फिर से मैं फादर थॉमस की बात बता रहा हूँ आपको। फादर थॉमस ने उस 15 अगस्त के दिन ये बोला था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं साल के 365 दिन में से सिर्फ 2 दिन, तो 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी के दिन आकर के यहाँ पर इस तरीके से प्रोग्राम करता हूँ, अपने देशभक्ति को याद करता हूँ, अपने झंडा फहराता हूँ, और उसके बाद बाकी 364 दिन या 363 दिन मैं ऐसे काम करता हूँ जिससे इसको कोई भी फायदा नहीं हो, इसके हित में होने वाला मैं एक भी काम नहीं करता। और उसके अलावा इसके बहुत सारे अपोजिशन में, उसके बहुत सारे उलट में बहुत सारे काम कर लेता हूँ। तो फादर ने बोला था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर आज के दौर में ये एक देशभक्ति की निशानी में से एक निशानी है, इसलिए मैं करता हूँ। आप लोग थे 15 अगस्त में मौजूद? फादर थॉमस की बात करें, मैं फादर थॉमस की उस बात से बहुत ज़्यादा मुतफिक था जो फादर थॉमस ने बहुत सही बात कही। और ज़्यादातर जगह पे जो हमारी संस्था सिर्फ शैक्षिक संस्था यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, बस इसी जगह पे झंडा फहराया जाता है और इस तरीके से राष्ट्रगीत गाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। और उसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ ऐसे काम नहीं होते जो भारत में हैं और अच्छे काम हैं, उसके बाद भी हम ये नहीं बोलते कि यार वो काम वो लोग देशभक्त नहीं करते। वो लोग, आप देखिए, एक चाय बेचने वाला आदमी, एक गाड़ी बनाने वाला आदमी, एक मैकेनिक है, एक डॉक्टर बहुत बड़ी मिसाल है। एक डॉक्टर इतनी बड़ी हॉस्पिटल का मालिक है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, डीन बना बैठा है, उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि यार कभी हमने डॉक्टर को झंडा फहरा के नहीं देखा। कभी देखा आपने देखा होगा शायद, मैंने तो कभी नहीं देखा, तो आपने भी देखा, आप इसे कितने लोगों ने देखा है डॉक्टर को झंडा फहरा? आप इतने सारे लोगों में से आपने एक बंदी हाथ उठाई कि मैंने देखा है। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आपने ये देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में हमने झंडा फहराते नहीं देखा है? आप मुझे बताइए किसने नहीं देखा स्कूल
बड़े झंडा फहराते हुए नहीं देखा। किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? किसी ने देखा कि कोई स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर झंडा नहीं फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन। किसी ने हाथ उठाया? इसका मतलब सब लोगों ने देखा है। मगर अगर वहीं पर हम एक हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ का डॉक्टर है, वहाँ का डीन है, उसको मैंने कभी देखा कि वो खड़े होकर झंडा फहरा है? आप में से कई के पापा डॉक्टर होंगे, कई के पापा बहुत जगह अलग संस्थान होंगे, जो संस्था एकेडमिक से हटके है, उसके बाद भी हमने कभी नहीं देखा ना, कभी नहीं देखा ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बताकर जो काम करते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको अपनी देशभक्ति को बनाने का मौका मिलता है। ये जो देशभक्ति है, जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म का मतलब है पढ़ाई लिखाई, इस पढ़ाई लिखाई में हम अपने आप को बनाते हैं, अपना निर्माण करते हैं, अपने दिमाग का निर्माण करते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 4 साल 3 साल हम जो कर लेंगे वही हमारे लाइफ टाइम हमको हासिल होगा। ये 4 साल का इनपुट है, बाकी जिंदगी का 18 का आउटपुट है। तो ये सारे में हमको कुछ सीखने मिलता है और हम ये चाहते हैं कि जब सीख ही रहे हैं तो अच्छी अच्छी चीजें सीखें। झंडा भी फहरा सकते हैं, इसको भी समझ रहे? ज़्यादा गाड़ी हो गई ना, और हल्का कर दूँ। तो ये बताना चाह रहा था मैं कि ये चीज़ है, तो देशभक्ति दिखाने का सिर्फ एक ही मौका मत छोड़िए। ये मेरा मैसेज भी है आप लोगों से, रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा भी अपनी देशभक्ति को आप अपने दिल में संजोए रखिए। जहाँ भी आपको जैसा भी मौका मिले उस मौके पे आप वो काम कीजिए जिससे आदमी का किसी का भला हो पाए, किसी का फायदा हो पाए। अगरचे वो काम देशभक्ति के अंदर में आपके हिसाब से नहीं आता, मगर मेरे हिसाब से आता है। मेरे हिसाब से आता है कि अगर किसी आदमी की हमने मदद कर दी तो गोया हमने एक भारतीय की मदद की, और एक भारतीय की मदद करना भी मेरे हिसाब से एक देशभक्ति है। समझ रहे? एक भारतीय को हमने मार दिया, बम से उड़ा दिया, तो हमको देशद्रोही का सर्टिफिकेट मिल रहा है। मगर अगर हमने उसके उलट में उसी आदमी की अगर मदद कर दी, उसी आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया अपने साधन से, अपने खर्चे से, तब फिर उलट का जवाब भी होना चाहिए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अगर हमने उसकी मदद कर दी तब हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि भाई हम देशभक्त हैं। तो एक ही किसी चीज़ का जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका सर्टिफिकेट हम एक ही पहलू से ना देखें, उसके तमाम पहलू जितने भी उसके 6-7 पहलू हैं, वो सारे पहलू पे हम एक बार नज़र डाल दें, और नज़र डालने के बाद हम देखें कि हाँ ये अगर हर तरीके से गलत है, अगर हर तरीके से गलत है, तो हम आप तो बाद में दोगे, पहले तो हम देंगे उसको आतंकवादी का सर्टिफिकेट हम देंगे। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, कोई अगर यहाँ उसका सपोर्टर है तो आप सॉरी को देते हैं, मगर जाकिर नायक को मैं आज तक एक व्यक्ति को बराबर भी पसंद नहीं है। उसकी वजह इस्लामी शरीयत से भी है, और यहाँ के जो मौजूदा जो